वायरल हिट एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तायोन के साथ हॉबिन का बहुत ही घमासान लड़ाई चल रहा है और उसी के बीच हॉबिन एंड में उसे ग्रिप करने में सक्सेसफुल होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें नरेटर की आवाज सुनाई देता है। वो कहता है तायोन सियोंग ने एक बेट लगाया था। वो हॉबिन को एक इंसान भी नहीं समझता है। इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था। हॉबिन बहुत ही मुश्किल से 5 फुट 6 इंचेस है और वो बहुत ही ज्यादा स्किनी है। देख के लगता है कि वो 110 पाउंड से ज्यादा नहीं होगा। तायोन के लिए तो हॉबिन ऐसा है जैसे कि एक डमी जिसे वो जब चाहे तब पीट सकता है। पर अब कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कि वो खुद उसी डमी की वजह से हेल्पलेस और अशेम्ड फील कर रहा है। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है हॉबिन अभी भी तायोन को पकड़ा हुआ है, उसका सर जमीन पे है। नरेटर फिर से कहता है ये वैसा ही है जैसा उस दिन हुआ था जब वो पहली बार अपने जीवन में किसी फाइट को हारा था। उस दिन भी उसने सेम ऐसा ही हेल्पलेस और अशेम्ड फील किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए फाइटर। प्रेजेंट में देखते हैं तायुन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है पर हॉबिन अभी भी उसे पकड़ा हुआ है। तायुन उसको टैप करे जा रहा है। नरेटर कहता है ये टैप आउट ये एक फाइटर के लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ है। दूसरी तरफ हम स्नैपर को देखते हैं। वो ये देख के चिल्ला के कहता है हॉबिन उसने टैप आउट कर दिया है। नरेटर फिर से कहता है ये टैप आउट यही है सिग्नल। एक फाइटर ऐसा करता है जब वो एक पूरे क्राउड के सामने हार मान जाता है। तायोन सियोंग उसको हॉबिन ने अब हरा दिया था। वही हॉबिन जिसको वो अब तक नीचा समझ रहा था, एक डमी समझ रहा था। हम उसी बाथरूम के अंदर दोनों को गिरा हुआ देखते हैं पर हॉबिन अभी भी उसे बेसबॉल चोक दिए जा रहा है। स्नैपर कहने लगता है तुम जीत गए। तायोन को देखते हैं वो बार बार हॉबिन के ऊपर टैप आउट करे जा रहा है पर हॉबिन नहीं सुन रहा है। ये देख के स्नैपर कहने लगता है हे स्टॉप तुम जीत गए हो। नरेटर कहता है ये फाइट प्रोफेशनल फाइटर्स के बीच नहीं बल्कि एक एमेच्योर फाइटर और एक प्रोफेशनल फाइटर के बीच है। वो नहीं जानता ये साइन क्या होता है, वो बस अपनी फाइटिंग और अपने ओपोनेंट को चॉकिंग करने में बिजी है। यहाँ तक कि वो ये भी फील नहीं कर सकता तायोन उसको टैप आउट कर रहा है। स्नैपर कह रहा है हॉबिन मैंने कहा रुक जाओ क्या कर रहे हो तुम उसे मार दोगे, रुक जाओ। पर हॉबिन उसकी बात नहीं सुन रहा था। स्नैपर बार बार चिल्लाए जा रहा था तुम उसे मार दोगे। वो हार मान चुका है। पर तभी देखते हैं हॉबिन काउंटडाउन कर रहा है। नरेटर फिर से कहता है वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। उसके दिमाग में अगर कोई बात चल रहा है वो है। तभी सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। सैमडेक को देखते हैं। उसने कहा था एक स्ट्रीट फाइट रिंग फाइट से डिफरेंट है, अलग है। अगर तुम एक स्ट्रीट फाइट कर रहे हो तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना ही होगा। अगर तुमने एक बार बेसबॉल चोक कर दिया उसके बाद 10 सेकंड तक काउंटडाउन करो, उसके बाद ही अपना ग्रिप रिलीज करो। अगर उससे पहले तुमने छोड़ दिया तो फिर हो सकता है तुम्हारा ओपोनेंट फिर से उठ जाए और तुम्हें मारना शुरू कर दे। और तभी देखते हैं हॉबिन इसीलिए काउंट कर रहा था और इसके बाद उसका काउंटडाउन खत्म होता है और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वो तायुन को छोड़ देता है। तायुन वहीं पे गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हॉबिन को देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाँप रहा है और कहता है चलो फाइनली मैं जीत चुका हूँ। ये देख के उसके सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा पंप अप हो चुके हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करने लगते हैं। सब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। पर यहाँ पे नरेटर फिर से हमें बताता है ओह सब कुछ खत्म हो चुका है। एक बेसबॉल चोक और तायोन सियोंग का टैपिंग आउट। वो एक ऐसा फाइटर था जो कि सबको दिखाना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि ताइक्वांडो एक कमज़ोर फाइटिंग टेक्निक नहीं है, इसे एमएमए फाइट में इजीली हराया नहीं जा सकता। पर तब उसके सामने सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आया और हम यहाँ देखते हैं मियोन सान को जो कि उसको फाइट में हरा चुका था। तभी वो अपना आँख खोलता है। जब वो सामने देखता है कि स्नैपर और हॉबिन उसकी पैर को मसाज कर रहे थे। स्नैपर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और कहने लगता है चलो यहाँ से चलो। तुम्हें क्या लगता है अगर वो उठेगा हम लोगों को छोड़ देगा? सारे कमेंटेटर्स भी कमेंट करने लगते हैं अरे भाई छोड़ दो उसे, वो उठ जाएगा तो फिर तुम्हें मार डालेगा। तायुन कहता है क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसे सामने देखते ही दोनों डर जाते हैं। हॉबिन कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर तभी देखते हैं वो हॉबिन का गला पकड़ लेता है और तभी देखते हैं हॉबिन उसको उसका वर्स देते हुए कहता है ये तुम्हारा है राइट? जब तुम मुझे किक मार रहे थे तब इसको तुमने गिरा दिया था। इसे देख के लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तायुन ये देख के बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। और तभी देखते हैं वो वहाँ पे हॉबिन को धक्का देते हुए चले जाता है और कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम्हारा चैनल रखो तुम, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करने लगता है हाँ जाओ, हम भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है मदरफकर। और जाते हुए कहता है वीट मेरी नज़रों से दूर रहना
और इसके बाद अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पर तभी देखते हैं हॉबिन बहुत ज़्यादा स्वेट करने लगता है। ये देख के कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगता है, अरे भाई इतना ज़्यादा स्वेटिंग क्यों हो रहा है। पर तभी वो कहता है, ओह नो, मैं इतना ज़्यादा स्वेटी क्यों हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसे ऐसा एक्टिंग करते हुए देख के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, लड़कियों को ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं स्वेट की वजह से। पर आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डप एंड ड्रॉप का बॉडी स्प्रे। ये आपको सब कुछ से बचा लेगा। क्या लगता है आपको, इतना सीरियस मोमेंट होने के बाद अगर वो ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे स्पॉन्सर लेगा तो क्या होगा। और वैसा ही उसके सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, कमेंट में उसे गाली देने लगते हैं। पर वो फिर भी नहीं रुक रहा है, उसे यूज़ करते हुए कहता है, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, इसमें एंटी ओडर फार्मूला है जो कि आपके शरीर से बैड ओडर्स को हटा देगा और आपको एक फ्रेश और नाइस स्मेल देगा। सारे सब्सक्राइबर्स अब उसे बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, आप खुद देख लो। कोई कहने लगते हैं, अरे भाई कोई ताइहुन को बोलो वापस आके इसे मारने के लिए। कुछ देर बाद देखते हैं जीत की खुशी में स्नैपर और हॉबिन दोनों बहुत ज़्यादा झूमते हैं। रात होता है, रात में देखते हैं योल्गा यानी उनके एडिटर को, वो अभी हॉबिन की वीडियो एडिट कर रही थी और सोचने लगती है, तो फिर कैसे एडिट करूँ मैं। पर जब वो हॉबिन को देखती है पीटते हुए, सोचती है, आई विश वो थोड़ा और कम पीटता। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। सब कुछ योल्गा की एडिटिंग की वजह से है, क्योंकि एडिटिंग के बाद वीडियोस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। दूसरी तरफ हम हॉबिन को देखते हैं, वो फिर से अपना स्पेशल पोस्ट से सबको थैंक यू कर रहा था क्योंकि उसका 1,90,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम दोनों को यानी हॉबिन और स्नैपर को स्कूल में देखते हैं। वो दोनों अपने वीडियोस की परफॉर्मेंस की बात कर रहा था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। स्नैपर कहता भी है, मैंने तुम्हें कहा था ना एडिटर रखने से बहुत अच्छा होता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग क्लास के बाहर वॉक कर रहे थे। स्नैपर उसे देखते हुए कहता है, बाय द वे क्या तुम ठीक हो। हॉबिन कहता है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा। स्नैपर कहता है, अरे मैं उसकी एक किक खाने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गया था, पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल अनफेयर है ना। हॉबिन हंसने लगता है। कुछ देर बाद तभी वो अपने पेट की तरफ हाथ देते हुए कहता है, मेरे जैसा कोई जो कि कंप्लीट लूज़र है पर पुलिस को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि ताइहुन के बारे में कुछ अजीब है। स्नैपर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि ताइहुन वो कम्प्लीटली पाग्गो की तरह है। मैंने देखा था उसकी फेस को, वो कुछ अजीब था, वो कुछ दुखी था। पर हम लोग कभी ना कभी तो फिर मिलेंगे। स्नैपर, क्या तुम्हें पता है उसके बारे में, मतलब वो अभी क्या कर रहा होगा। स्नैपर कहता है, नहीं मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ उस मैच के बाद वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। हॉबिन कहता है, क्या ट्रेंडिंग। हाँ ट्रेंडिंग, क्योंकि वो जब अनकॉन्शियस था लोग उसको बहुत ज़्यादा क्यूट बोल रहे थे। और हम देखते हैं ताइहुन बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका है। स्नैपर कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई बेट अगर वो एक यूट्यूब चैनल खोल देगा तो वो बहुत जल्दी 2 लाख व्यूअर्स को पार कर लेगा, वो भी उसके लुक्स की वजह से। पर ताइहुन को देखते हैं वो बस एक जगह बैठ के गेम खेल रहा था। ये सब कहते हुए वो आगे की तरफ जा रहा था। तभी हॉबिन कहता है, स्नैपर रुको, मैंने जो बोला था मैं वो वापस ले रहा हूँ। ताइहुन सियोंग वो सच में एक एसोल है। सीन शिफ्ट होता है। हम उसी मैकडोनल्ड कैफे में देखते हैं। यहाँ पे वूमी को देखते हैं जो कि छुप के हॉबिन की वीडियोस देख रही थी। पर तभी आवाज़ आता है, तुम क्यूट हो। वो ऊपर देखते हुए कहती है, वेलकम टू लॉर्ड डोनाल्ड्स। पर बॉलर का फिर से कहता है, मैंने कहा तुम क्यूट हो। और हम एक वहाँ पे बहुत ही बड़ा हट्टे कट्टे बंदे को देखते हैं जो कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हाइट में और वेट में बड़ा था। वो उसे कहता है, मुझे अपना नंबर दो। भूमि मना कर देती है। पर कुछ देर बाद देखती है भूमि उसके लिए बहुत सारा खाना लेके आई है। वो कहती है, ये रहा सर आपकी ऑर्डर। वो फिर से कहता है, और तुम्हारा नंबर। वो कहता है, आई एम अफ्रेड सर मैं नहीं दे पाऊंगी। कुछ देर बाद उसके जाने के बाद हम देखते हैं भूमि बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। सोच रही है, ये बंदा कुछ दिन से यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं वो बार बार मेरी नंबर ही मांगता है, जबकि मैं हर बार उसे रिजेक्ट करती हूँ। पहले जब पाग्गो आया था तब तो हॉबिन था मुझे बचाने के लिए, पर उस वक्त के बाद शायद मुझे हॉबिन के साथ ही रहना चाहिए था। वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। एक बूचर शॉप के बाहर देखते हैं बहुत बड़े मीट पीसेस गिरा हुआ है। उसका वेट बहुत ज़्यादा था, उसे कोई उठा नहीं पा रहा था। पर तभी देखते हैं वहाँ पे वही बंदा आता है और कहता है, ये क्यूट है। वो सिर्फ अपने हाथों की मदद से अपने बेयर हैंड से उस इतने बड़े पीस ऑफ मीट को उठा लेता है। ये देख के सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस मीट पीस का वेट बहुत ज़्यादा था। एक बंदा कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो एक एथलीट है। दूसरा बंदा कहता है, क्या
एथलीट, पर फिर भी एथलीट हो ठीक है, पर वो जिस मीट पीस को उठा रहा है उसका वेट 400 पाउंड्स है। कुछ देर बाद देखते हैं वो बंदा हॉबिन यानी वीट का वीडियोस देख रहा था और कहता है वीट चैनल, इसे तो लाखों लोग देखते हैं, तो क्या इसका मतलब अगर मैंने वीट को मार दिया, हरा दिया, तो मेरा चैनल भी ब्लॉ अप करेगा। उसका एक रेसलिंग कंटेंट का चैनल है जिसमें 7 सब्सक्राइबर्स है, इसका नाम है मानगी वांग। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं योल्गा को देखते हैं, वो अपने नोटबुक में लिख रही थी कैसे एक बुढ़े आदमी की तरह ना दिखे या फिर कैसे एक बुढ़े आदमी की तरह ना बोले। उसे लिखने के बाद कहती है चलो हो गया। तभी देखते हैं उसके पास कोई नकली सांप फेंकता है, ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ तभी उसके क्लास के कुछ बंदे को देखते हैं जो कि उसका मजाक उड़ाने लगती है या फिर वो जैसे बात करती है उसके लिए उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहनी भी लगती है यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे फिल्म क्यों कर रहे हो, वो भी बिना मेरे परमिशन के। पर तभी देखते हैं वो बंदा उसे धक्का देता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है। वो बंदा कहता है हमने ऑलरेडी कह दिया ना, हम उसे डिलीट कर देंगे, तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर देंगे। तभी वो कहती है हे रुक जाओ, अगर तुम लोग नहीं रुके वरना भीट यहाँ पे आ जाएगा। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ए रुको केयरफुल, वरना भीट यहाँ पे आ जाएगा और उसे बचा लेगा। हाँ क्या होगा अगर वो यहाँ पे आ जाए और अपना वही स्पेशल टेक्निक कैसे बिना हर्ट हुए हिट लिया जाए, वो स्पेशल टेक्निक का यूज करे। ये बातें करके हम देखते हैं वो लोग हंसने लगते हैं रॉबिन का और उस टेक्निक का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी योल्गा कहती है ये सच नहीं है, इस वाले टेक्निक का यूज प्रोफेशनल फाइटर्स भी करते हैं, ये एक इनक्रेडिबल टेक्निक है। हम देखते हैं वो उनके साथ फाइट करने के लिए आगे आ रही थी, पर तभी देखते हैं जब वो उनके पास जाती है डर जाती है, वो बंदा उसे डराने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीछे से एक लड़की उसकी जैकेट को पकड़ते हुए कहती है हे योल, इतना ज्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हारी इस एक्टिंग की वजह से मुझे तुम्हें फेंकने का मन कर रहा है। अगर तुम नहीं जानते कैसे नॉर्मली बात किया जाता है तो मत बोलो, क्यूट बनने की एक्टिंग मत करो। पर वो कहती है मैं क्यूट बनने की एक्टिंग नहीं करती हूँ, नॉर्मली बोलने की ट्राई करती हूँ। पर तभी वहाँ पे पीछे से आवाज आता है तुम सारे फर्स्ट ईयर्स क्या अपने दिमाग से पैदल हो क्या। वो लोग पीछे घूमते हैं, हम तभी देखते हैं वहाँ पे स्नैपर आ चुका है। वो कहता है क्या वो तुम ही हो जो यूल को बुली करते हैं। पर कुछ देर बाद देखते हैं वो जमीन पे गिरा हुआ है, उन्होंने मिलकर उसे भी मारा है, यहाँ तक कि स्नैपर को बुरा भला कहने लगते हैं। स्नैपर बहुत कोशिश करने के बाद भी हम जानते हैं वो फाइट नहीं कर सकता। यूल को देखते हैं, वो उसके पास जाती है। वो लोग कहते हैं क्या तुमने इससे पूछा है यूल, इसे ये तुम्हें बचाने आया है। पर वो कहती है क्या तुम लोगों को अपने बड़े के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। पर स्नैपर को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बस कह रहा है आई होप कि ये ग्राउंड मुझे सॉल्व कर ले। दूसरी तरफ देखते हैं वो बंदा कहता है जो भी हो ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट है, और उसे एक जोर से थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे हॉबिन आता है और उसके हाथ को पकड़ता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंकता है। हॉबिन कहता है ये अनफेयर है, पर बहुत सारे उसको देखने लगते हैं और कहते हैं वो बंदा कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा छोटे हो हॉबिन, पर हाँ इतने छोटे होने के बावजूद तुम रियल लाइफ में क्यूट तो लगते हो। हॉबिन भी मन में सोचने लगता है वो लोग अभी छोटे हैं ना, पर इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए हैं। मैं तो 18 साल का हूँ, ये लोग अभी 17 साल के हैं, क्या अब सच में सारे बच्चे इतने ज़्यादा लंबा होता है। वो लड़की पीछे से कहती है हम लोग भी यूट्यूबर हैं, क्या तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो हॉबिन। हॉबिन सबको देखने लगता है और सोचने लगता है वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग मुझे बहुत नीचा समझ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। वो लड़की कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा छोटे हो, क्या सच में वो फाइट तुमने जीता था तायुन के साथ, मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है कैसे तुम उसके साथ जीत सकते हो। तभी दूसरा बंदा कहता है अच्छा विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है चलो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा फाइट कर लेते हैं और जो फाइट होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। क्या लगता है तुम्हें। पर हॉबिन सोचने लगता है ये बच्चे ये रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। हाँ मैं अपने चैनल पे कोई भी फेक कंटेंट नहीं डालता, अगर मैं इनको ताइहुन के आगे रखूँ ये लोग इतना डरावना भी नहीं है, क्या हो अगर मैं इनका रिस्पेक्ट पाना चाहूँ। और तभी कहता है क्या तुम्हारे पास 500 वॉन है। वो बंदा उसे 500 वॉन दे देता है और हंसते हुए कहता है ये लो। सारे लोग ये देख के हंसने लगते हैं और एक बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगा तुम ताइहुन जैसे कर सकते हो, और क्या लगता है तुम्हें ये कहने से तुम उसके जैसे डरावना लगोगे। सच में तुम हंसा के मारोगे हॉबिन। और हॉबिन अपने हाथ में 501 देखता है और सोचने लगता है तो ये डिपेंड करता है कि कौन बोलता है, उसका अपीयरेंस कैसा है। तभी देखते दूसरा बंदा उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है। हॉबिन भी अब फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी देखते हैं हॉबिन के पीछे मियोन सियोंग आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन, योल्गा और स्नैपर तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। हॉबिन कहता है
हाँ, मुझे बोल देना चाहिए था मियोन सांग को कि वो उनको बहुत जोर से मारे। योल्गा कहती है वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो कहीं भी घुस जाए और मारपीट चालू कर दे। बिना कोई रीजन के वो किसी से भी फाइट नहीं करता है। हमें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिना कोई फाइट किए ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। हॉबिन कहता है अच्छा उन्होंने कहा था ना वो लोग भी यूट्यूबर्स हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं वो कहती है सुना है कि वो लोग अपने कैमरे को छुपा के मतलब हिडन कैमरा से डाउनटाउन में जाके वीडियोस बनाते हैं। उसके व्यूअर्स को लगता है कि वो लोग अच्छे आदमी हैं, पर स्नैपर को देखते हैं वो सोच रहा है आई वंडर योल्गा मुझे पसंद करती है कि नहीं। कुछ देर बाद देखते हैं स्नैपर हॉबिन पर चिल्लाने लगता है तुमने देखा उन लोगों ने योल्गा के साथ क्या किया है, तुमने उन सारे पुलिस को मारा क्यों नहीं, उनके साथ फाइट क्यों नहीं की उसके लिए। हॉबिन कहता है तो तुमने क्या किया। वो कहता है कम से कम मैं उसके लिए खड़ा तो हुआ ना। हॉबिन कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। स्नैपर कहता है क्या यूल के साथ जो हुआ है उसके लिए। वो कहता है नहीं, उन्होंने मेरी टेक्निक का डिसरेस्पेक्ट किया उसके लिए। योल्गा बस उनको लड़ते हुए देख रही थी, पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके बाल कान से हटाते हुए बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए कहती है सॉरी योल, टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुका था वहाँ पे। एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा कैसे इस तरह की लोगों से डील करते हैं। हॉबिन को ऐसा करते हुए देख के हम देखते हैं यूल अब पूरी तरह से ब्लशिंग करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में। देखते हैं हॉबिन अपने घर में सोया हुआ है, पर तभी देखते हैं वो मियोन सांग की बातें याद करने लगता है। मियोन सांग कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आया है। हॉबिन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है बिल्कुल नहीं थैंक्स ब्रो, मेरा मतलब है मियोन सांग किम। मियोन सांग कहता है नहीं, तुमको इतना मेरे साथ बात करते हुए ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे बस मियोन सांग कह सकते हो। ये सुनकर हॉबिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है क्या सच में क्या मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता हूँ। मियोन सांग कहता है हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हो हॉबिन तुम ये, और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जाओ भूमि के साथ बात करो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम उससे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ये सुनकर हॉबिन ओके तो कहता है, पर बहुत ज़्यादा सैड भी होता है और मन में सोचने लगता है ये उसके लिए बोलना तो आसान है, कैसे मैं उसके साथ वापस बात करना शुरू कर दूँ जब उसने सबके सामने देखा था मुझे ह्यूमिलिएट होते हुए, वो भी बैस से। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम यूल को देखते हैं। वो अपने सॉफ्टवेयर को लेके बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। हॉबिन ने कैसे आके उसे बचाया, या फिर हॉबिन की वही सारे बातें सोचने लगती है और शर्माने लगती है, हंसने लगती है। मतलब ये भी हॉबिन के प्यार में गिर चुकी है। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपना मोबाइल लेके हॉबिन को एसएमएस करने लगती है। वो भी एसएमएस में ऐसा वैसा नॉर्मल एसएमएस नहीं, बस वो हंस रही थी वही एसएमएस करती है। हॉबिन कहता है क्या हुआ यूल, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, पर तुम्हारी ये बातों की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुमको एसएमएस करने के लिए मेरे पास कोई रीज़न होना चाहिए हॉबिन। कुछ देर बाद देखते हैं वो तभी खाने के बैग को देखता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम वही रेस्टोरेंट में देखते हैं। भूमि काम कर रही थी, तभी वही बंदा फिर से आता है। भूमि की तरफ बहुत ही गंदी नज़रों से देखने लगता है और कहने लगता है अच्छी लग रही हो, और जाने लगता है। जाते जाते कहता है लेट मी ट्राई एंड रिमेंबर। वैसे कौन सा वक्त है जब वो काम से बाहर जाता है, उसका एक शख्स घट चुका है। भूमि उसे जाते हुए देख रही थी और सोचने लगती है क्या वो चला गया। जब भी वो आता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो ऐसे ही हर वक्त आता है, हर दिन आता है और मुझे ऐसे ही देखता रहता है। और आज तो मेरा लेट शिफ्ट है, क्या वो मेरे लिए बाहर वेट कर रहा होगा जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तभी आवाज़ आता है क्या मुझे एक स्ट्रॉबेरी शेप्ड आइस मिल सकता है। वो पीछे देखते हुए कहती है सॉरी हमारे यहाँ पे वो नहीं बेचा जाता है। पर जब वो देखता है वहाँ पे हम देखते हैं और कोई नहीं, हॉबिन आ चुका है। वो कहता है मैं वही स्ट्रॉबेरी आइस खाना चाहता हूँ जो कि पिछले बार हमने ख़त्म नहीं किया था। उसे सामने देख के भूमि बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, बस उसे देखती रहती है। हॉबिन को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाय भूमि। पर तभी देखते हैं भूमि अपने हाथ में जो ट्रे था उसको वहाँ पे फेंकते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है नेक्स्ट कस्टमर। इसके बाद कौन है, आ जाओ। हॉबिन सोचने लगता है क्या वो सच में मुझसे इतनी चिड़ी हुई है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, इतने दिनों से मैंने उससे बात नहीं की है, क्या कर सकते हैं। वो सच में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सच में इतने दिन हो चुके हैं मैंने उससे बात भी नहीं की, हो सकता है इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। हाँ वैसे मैं भी क्या कर सकता था, मेरे पास भी तो अपना खुद का रीजंस था, पर हाँ उसके पास भी गुस्सा होने के रीजंस थे। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी देखते हैं भूमि उसके हाथ में लिखा हुआ देखता है। उसने जितना सारा डायलॉग अब तक बोला था वो सारे डायलॉग वही पे उसके हाथ में लिखा हुआ था। ये देख के वो थोड़ा सा हंसने लगती है, पर तभी अपने आप को रोकते हुए कहती है ये कोई हंसी नहीं थी। हॉबिन अपना हाथ को पीछे करते हुए कहता है क्या सच में ये हंसी नहीं थी। भूमि बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करने लगती है और कहती है नहीं बिल्कुल नहीं,
नेक्स्ट प्लीज। पर हॉबिन मानने को तैयार ही नहीं है। वो बार बार कहने लगता है, नहीं नहीं, तो तुम हंसी थी, सच में मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हारा इतना सुंदर स्माइल मैंने देखा था, तुम हंस रही थी। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, वैसे मुझे बहुत सारे कस्टमर्स को सर्व करना है, क्या तुम बाद में आओगे? पर वो कहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है भूमि, कैसी हो तुम, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? पर तभी देखते हैं भूमि उसी एडिटर के बारे में बात करने लगती है, पर इस बार बहुत ज़्यादा स्माइल भी करने लगती है। तभी हॉबिन कहता है, वीडियो एडिटर? हाँ हाँ रखा है ना। भूमि कहती है, क्या एडिटर जिसको तुमने रखा है क्या वो एक लड़की है? हॉबिन बस इतना सोच रहा है, ये तो मुझे ताइयोन सियोंग से भी ज़्यादा डरा रही है। वो अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ 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 वो एक लड़की है, क्या मैं एक लड़की को एडिटर के हिसाब से नहीं रख सकता? उसका नाम है योल्गा। और मन में सोचता है, मैं उसकी हर सवाल का जवाब दे दूंगा तो शायद वो मेरी बात मान जाएगा। पर भूमि कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो प्रीटी है? ये सुन के हॉबिन थोड़ी देर चुप हो जाता है और सोचने लगता है, ओह गॉड मुझे डर लग रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं प्रीटी हूँ? और यहाँ पे हम और कोई नहीं योल्गा को देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।